हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, तो आज इस एग्जामिनेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है तो कौन सा प्रोसेस है, इसमें किस प्रोसेस से हमको जाना है। ठीक, चलो तो आगे बढ़ता है फिर। तो देखो, सबसे पहला बात तो ये जो यूपीएससी है इसमें जो पॉपुलर पोस्ट वगैरह है वो क्या है, आईएफएस, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, तो ये सब सारा, तो ये कुछ पॉपुलर पोस्ट वगैरह है जो यूपीएससी में देखने को मिलता है। ठीक, अच्छा, अब एक काम करता है, पहले हम लोग समझ लेता है कि ये जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है ना, ये किस कैटेगरी में बटा हुआ है। तो सबसे पहले ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ठीक, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज और ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। ठीक, चलो, तो सबसे पहला बात आता है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। तो इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये 3 सर्विसेज है जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है। नेक्स्ट आता है हम लोग क्या, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज। इसमें आईएफएस आता है, ठीक है, अकाउंट्स एंड ऑडिट आता है, कॉर्पोरेट लॉ आता है, ठीक है, डिफेंस अकाउंट्स, पोस्टल सर्विसेज, फिर रेवेन्यू सर्विसेज। तो ये सब सारा है जो कि ग्रुप ए के अंदर आता है। अब आ जाओ ग्रुप बी के अंदर। ग्रुप बी के अंदर आता है ये आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, ठीक, डैनिक्स, फिर डेन आईपीएस, ठीक, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज, फिर पीसीएस। ये सब सारा जो है ये 3 ग्रुप में, ये जो एग्ज़ाम है ये 3 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक, ये हो गया 3 पोस्ट्स, मतलब 3, इसका जो पोस्ट वगैरह है ये 3 ग्रुप में बांट दिया गया है। ठीक है, तो जिसका जैसा रैंक होता है उस हिसाब से उसको पोस्ट वगैरह मिलता है। ठीक है, जिसका सबसे अच्छा रैंक होगा तो उन लोगों को ये पहला पोस्ट मिलता है, फिर उसके हिसाब से ये बाकी जो पोस्ट वगैरह उनके हिसाब से मिलता है। और अपना जो अगर कोई अपना अगर प्रेफरेंस देना चाहता है तो वो दे सकता है, अलग अलग पोस्ट में दे सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एज कैटेगरी क्या है, अटेम्प्ट कितना दे सकता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जनरल पे आता है। ठीक है, तो जनरल का जो कैंडिडेट है वो 21 से 32 ईयर्स के अंदर वो एग्ज़ाम दे सकता है। अगर कोई बंदा 21 और 32 के बीच में है तो वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक, टोटल अटेम्प्ट कितना दे सकता है, 6। और चाहिए क्या, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो मतलब नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज से भी कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट है अपना ओबीसी। ओबीसी भी वही है, यहाँ पे देखो 21 से 35 ईयर्स के बीच में एग्ज़ाम दे सकता है। इसमें इसका 9 अटैम्प्ट है, ठीक, 3 अटैम्प्ट ज़्यादा है जनरल से, और ग्रेजुएशन चाहिए, सेम कहानी है। ठीक है, और एसटी और एससी में क्या कहानी है, 21 से लेके 37 ईयर्स तक दे सकता है। ठीक, इसमें कोई लिमिट नहीं बताया गया है, कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा ग्रेजुएशन चाहिए, सेम ग्रेजुएशन सब में चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से हो ग्रेजुएशन मतलब नहीं है, आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी हो ग्रेजुएशन, और परसेंटेज से भी कोई मतलब नहीं है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग समझ लिया कि एज कैटेगरी क्या है, अटेम्प्ट कितना दे सकता है, और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तीनों के लिए हम लोग देख लिया, जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा सबको। चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इस एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या है वो बढ़िया से समझ लो। ठीक, इसका जो प्रोसेस है कैसे, मतलब फर्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो किन प्रोसेस से हम लोग को गुजरना पड़ता है इस एग्ज़ाम में, वो हम लोगों को पहले देखेगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स होता है। ठीक, प्रीलिम्स कितना, 400 नंबर का। सबसे पहला बात, 400 नंबर का प्रीलिम्स होता है, और ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4, उसमें से आप लोगों को चूज़ करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक, अच्छा, सबसे पहला बात, इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स के अंदर 2 एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2। ठीक, एग्ज़ाम 1 में कितना, 200 मार्क का होगा और 100 क्वेश्चन। और कौन सा सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ मतलब हिस्ट्री, साइंस, कुछ भी पूछ सकता है, जनरल स्टडीज़ के अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट आ गया हम लोगों का एग्ज़ाम 2। ये होता है 200 नंबर्स का, और क्वेश्चन कितना आता है, 80 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और इसको हम लोग नाम क्या देता है, CSAT के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, तो ध्यान रहे, प्रीलिम्स के अंदर 2 एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 2। एग्ज़ाम 1 में कितना, 200 क्वेश्चन होगा। ठीक, 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 200 मार्क्स का, और क्वेश्चन कितना होगा, 100। और पहला वाले को हम लोग क्या बोलता है, जनरल स्टडीज़। ठीक, अच्छा,
एग्ज़ाम 2 में क्या होने वाला है, इसमें 200 मार्क्स से एग्ज़ाम होगा और कितना क्वेश्चन होगा, 80 क्वेश्चन, और इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, CS80। ठीक, तो जो भी प्रीलिम्स दिया है वो अगर क्लियर कर लिया, ठीक, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा मेंस में। ठीक है, प्रीलिम्स में टोटल कितना मार्क्स है, 400 मार्क्स है। ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब आ जाएगा हम लोग कहाँ पे, मेंस में। जो भी प्रीलिम्स क्लियर किया है वो आएगा मेंस में। अब मेंस में कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम होता है, 1750। ठीक है, 1750 नंबर टोटल एग्जाम होता है मार्क्स का। और टोटल कितना एग्जाम, 9 एग्जाम होगा, इसमें 9 पेपर होगा। ठीक, चलो तो अब देख लेते हैं कि वो जो 9 पेपर है वो कौन कौन सा होता है। सबसे पहला बात, क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, कौन सा, इंग्लिश। ठीक है, 300 मार्क्स, और कोई भी एक अदर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी, ठीक है, संस्कृत, बहुत सारा लैंग्वेज आता है। तो ये ध्यान रहे, ये क्वालिफाई है। क्वालिफाई मतलब आपको जस्ट पास करना है इसमें। तो ये 2 पेपर हो गया यहाँ पे, एक इंग्लिश का और दूसरा अदर कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया 2 पेपर। उसके बाद जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ से कितना, 4 पेपर होगा यहाँ पे, एक पेपर 250 का है, यानी 4 पेपर हो गया यहाँ पे। ठीक, तो 4 पेपर है 250-250 का। ठीक है, जनरल स्टडीज़। उसके बाद तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, कितना, टोटल 6 एग्जाम हो चुका है। इसके बाद में एक पेपर होगा एसए का, इसमें कितना मार्क्स, 250 नंबर का एक पेपर। ठीक है, 250 पेपर का 250 मार्क्स का एक पेपर। चलो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल कोई भी ऑप्शनल आप ले सकते हैं, हिस्ट्री, ठीक है, मैथ्स, कोई भी ऑप्शनल आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शनल में 2 पेपर है। ठीक है, एक है 250 का, दूसरा वाला भी है 250 का, मतलब 250 का पेपर 2 होगा ऑप्शनल में। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना है। ठीक, अब कोई मैथ्स लेता है, कोई कोई मैथ्स लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है, ज्योग्राफी लेता है, तो इस तरीके से कोई भी 2 पेपर आपको ऑप्शनल लेना है। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 2, ठीक, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 9। ठीक है, टोटल 9 पेपर हो गया मेंस में। और ये ध्यान रहे, ये सारा रिटन एग्जाम होता है, रिटन। ठीक है, पूरा का पूरा ये रिटन एग्जाम होता है, प्रीलिम्स की तरह नहीं। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव होता है, यहाँ पे होता है मेंस में पूरा का पूरा रिटन। ठीक, अच्छा, अब जो भी मेंस क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, जो भी मेंस क्वालिफाई कर लिया वो आएगा कहाँ, इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू होता है यहाँ पे कितने नंबर का, 275 मार्क्स का। अब जो भी इंटरव्यू क्लियर कर लिया उसका काम खत्म, समझ रहे हैं, उसको मिल गया। तो इस हिसाब से ये सारा प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का। फिर से एक बार बता देता है, सबसे पहले प्रीलिम्स देना पड़ेगा, इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 2। उसके बाद में जो भी यहाँ पे क्वालिफाई करेगा वो आएगा कहाँ पे, मेंस में। यहाँ पे 1750 मार्क्स का टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और टोटल कितना, 9 पेपर होता है, 9 पेपर, 9 एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, 2 क्वालिफाई होता है, ये क्वालिफाई है। क्वालिफाई मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 4 पेपर जनरल स्टडीज़ का, 1 पेपर होता है एसे का, और 2 पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। ठीक, जो भी ये क्लियर किया मेंस वो आएगा कहाँ, इंटरव्यू में। ठीक है, इंटरव्यू में कितना, 275 मार्क्स का टोटल इंटरव्यू में मार्क्स रहता है। ठीक, चलो आई होप कि टोटल जो चीज़ वगैरह हम बता रहे हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करना। तो ये पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जो कि हम लोग यूपीएससी में हम लोगों को देखना पड़ता है। ठीक, तो जो भी तैयारी कर रहा है अच्छा से तैयारी करो अपना। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही टफ होता है, और प्रिपरेशन चाहिए, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चाहिए। ठीक है, समय देना पड़ता है, हार्डवर्क चाहिए इसमें। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखता है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कहानी समझ में आया होगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है और कौन कौन सा पेपर होता है इसके अंदर। ठीक, तो चलो आज रहने देता, फिर बाय।